नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है, प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। पिछले अगस्त महीने से मैंने प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो डालना बंद कर दिया है और सिर्फ प्रतिवाद पर मैं मेरे हिंदी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जिनको भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना होगा, उनके लिए प्रतिवाद का सब्सक्रिप्शन अनिवार्य हो गया है। तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्रिप्शन अभी भी हो गए हैं। फिर भी जो करना है, तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें और उसके साथ घंटी के सिंबल पर क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, आ रहा है, जो 1.5 2 साल पहले से बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ ऑल इंडिया एक गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन बना था। उसका ही महाराष्ट्र का एक अलग फॉर्मूला था। उसको महाविकास आघाड़ी या एमवीए बनकर पहचाना जाता था। 19 से लेकर 2022 तक 2.5 साल इस महाविकास आघाड़ी का राज्य में सरकार था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर महायुति में उद्धव ठाकरे अपने 56 एमएलए विधायक चुनकर लाए थे। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने पलटी मारी और वो जनता ने जिनको नकारा था, ऐसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। उन्होंने अलग से नई महाविकास आघाड़ी बनाई। तो जाहिर है कि ये आघाड़ी या वो जो गठबंधन बना था, वो सत्ता हथियाने के लिए था, सत्ता कब्जा करने के लिए था। उसकी कोई विचारधारा नहीं थी, क्योंकि शिवसेना खुद को हिंदुत्ववादी बोलती है और कांग्रेस और एनसीपी दोनों मिलकर हिंदुत्व के खिलाफ जो विचारधारा मानी जाती है उसके साथ चलने वाले हैं। तो ये बिल्कुल असहज गठबंधन था। और जैसे ये गठबंधन टूटा, उसके बाद बदले की एक भावना थी और उस कारण से जो कैंपेन चली, उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को लोकसभा में मिला था। लेकिन विधानसभा में महाविकास आघाड़ी में जो बचे थे, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस, उनका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे के पूरे इतने छोटे हो गए कि इनको अपोजिशन नेता, विपक्ष का पद भी नहीं मिल सकता। तो आहिस्ते आहिस्ते ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो था, वो टूट रहा है, बिखर रहा है। और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू हो गया, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो गया। हाँ, हारे तो तुम्हारे कारण हारे। जब हारे तब ये सब लोग मिलकर ईवीएम को गाली देते थे, चुनाव आयोग को गाली देते थे। बीजेपी ने चुनाव आयोग कब्जा किया है और ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बात कर रहे थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये रियलाइज हो गया कि हम सचमुच हारे हैं। तो जो लोग हार जाते हैं, वो समझने के लिए भी इनको 1 महीने से ज्यादा समय लगता है। उनका कोई राजनीतिक भविष्य होता नहीं है। और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट से अलग होना चाहते। तो उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फूलों का गुच्छा देकर उनका स्वागत करने नागपुर पहुंचे थे कुछ 1 महीने पहले। और वहां से जो बात शुरू हो गई, तो आज मैं जब बोल रहा हूं 11 जनवरी 2025 को, तो संजय राउत ने डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले स्थानीय इकाइयों के जो चुनाव है, बीएमसी, मुंबई म्यूनसिपालिटी, पुणे, ठाणे, 26 म्यूनसिपालिटियां हैं कॉरपोरेशन से। उसके नीचे नगर पालिका है, जिला परिषद, तहसील, पंचायत। इनके चुनाव हम अपनी ताकत पर लड़ेंगे, अपनी बलबूते पर लड़ेंगे। ये घोषणा संजय राउत ने की है, जो उद्धव ठाकरे के बिल्कुल नजदीकी और विश्वास पात्र नेता माने जाते उबाठा शिवसेना में।
लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि यही संजय राउत है जो 2019 का विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद इन्होंने अपना पिटारा खुला था और अमित शाह आधी आधी सत्ता और 2.5 साल का मुख्यमंत्री वचन दे चुके हैं, ऐसी बात इन्होंने शुरू की थी। और उसके बाद बीजेपी और अमित शाह पर झूठे इल्जाम लगाए गए। तो ये शुरू करने वाले संजय राउत थे, और आज वही संजय राउत अगर ब्लेम कर रहे हैं एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस को, तो मानना पड़ेगा ये एक नई शुरुआत है। पिछले 10-12 दिन से उद्धव ठाकरे कुछ अलग रास्ता चुन सकते हैं, नया निर्णय कर सकते हैं, ये बातें, ये खबरें चल रही है। मुझे आज भी विश्वास नहीं है उस पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अगर इस सब 5 सालों में सबसे ज्यादा जो बात गवाई है वो है विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी। उद्धव ठाकरे के शब्द पर अब उनके अनुयायी भी, उनके समर्थक भी विश्वास नहीं करते। यही उद्धव ठाकरे ने कमाया है। तो आज अगर वो बोल रहे हैं कि हम खुद के ताकत से अकेले अकेले बीएमसी का और हर कारपोरेशन का, हर जिला परिषद का चुनाव हम अकेले शिवसेना उद्धव गठ से लड़ेंगे, गुट से लड़ेंगे, तो उस पर कितना भरोसा करना है वो हर एक को अपना निर्णय करना पड़ेगा। कांग्रेस को, शरद पवार गुट को या बीजेपी, सबको अपना अपना निर्णय करना पड़ेगा कि हम उद्धव ठाकरे पर और उबाठा शिवसेना पर कितना भरोसा करें। क्योंकि ये हालत उद्धव ठाकरे की ऐसी हो गई है कि उनके ही जो कार्यकर्ता है, दूसरे तीसरे स्तर के नेता है, वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे। आजकल जो खबरें आ रही है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से बात करने लगे, रिपोर्ट मंगवा रहे, अपने कोई दूत को भेज रहे कि भैया क्या जनमानस में क्या चल रहा है उसका नमूना पेश करो, वगैरह वगैरह। तो उससे ये बात निकल कर आ गई है, क्योंकि बीच में कुछ नेता जो उनके मिले, मीटिंग हो गई मातोश्री में, उसमें लोगों ने मांग की है कि बस हो गया, बस हो गई महाविकास आघाड़ी, हमको वापस हिंदुत्व के रास्ते पर लौटना पड़ेगा, जो हमारे वोटर है उनको संभालना पड़ेगा। वो वोटर ज्यादा से ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, और जो कड़वे हिंदू है वो बीजेपी के साथ चले गए। तो महाविकास में आघाड़ी में जाकर उद्धव ठाकरे का फायदा हो गया, वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पार्टी का नुकसान हो गया। स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले जो शिवसैनिक और शिवसेना के नेता है उनका और संगठन का नुकसान हो गया। पार्टी का नाम चला गया, पार्टी का चुनाव सिंबल चला गया, कार्यकर्ता एमएलए चले गए, और जो बचे उनमें से बहुत सारे लोगों को चुनाव हारना पड़ा। तो चलो घर वापसी करें। अब घर वापसी इतनी आसान नहीं है, ये तो बात अलग है। और उसकी शुरुआत क्या है कि शुरुआत हम अकेले अपने अपने ताकत से लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। तो मुझे 60-62 साल पहले एक फिल्म आई थी, बहुत चली थी, देवानंद की फिल्म गाइड। उस फिल्म में जो मार्गदर्शक होता है, गाइड होता है, वही अपना रास्ता कैसे भूल जाता है, ये कहानी थी। आर के नारायण नाम के जो अंग्रेजी लेखक है, साहित्यिक है, उनकी एक उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। और उसका एक गाना मुझे याद आता है, जो दिवंगत संगीतकार सचिन देव बर्मन ने गाया था। वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहा, बहुत चला था, बहुत चर्चित हुआ था, ये गाना पॉपुलर हुआ था। वहां कौन है तेरा मुसाफिर तू जाएगा कहा। तो बिल्कुल जो हालत उस गाने में है, जो उस स्टोरी की कहानी है, उद्धव ठाकरे की हालत
बिल्कुल गाइड के ऐसे हीरो जैसी या ये गाने जैसी हो गई है कि कहाँ जाना है पता नहीं है, और चल तो पड़े हैं। जिस ढंग से संजय राउत ने आज 11 जनवरी को बयान दिया है कि हम अपनी ताकत पर सारे के सारे स्थानीय इकाइयों के चुनाव लड़ेंगे, असलियत में विधानसभा और लोकसभा भी अपनी ताकत पर लड़ते तो इससे ज्यादा फायदा होता। ये जो बात संजय राउत ने कही है उसका मतलब साफ है। आज उबाठा शिवसेना के जो बचे कुचे नेता कार्यकर्ता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अकेले लड़ते, महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ उबाठा शिवसेना बन के ही लड़ते तो इससे ज्यादा फायदा होता, इससे ज्यादा एमएलए और एमपी चुनकर आते, ये शायद उस पार्टी का मानना है। लेकिन ये समझने में बहुत देर हो गई है, और वो वापस जाए तो वापस जाने के रास्ते खुद उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने खुद ही बंद कर दिए थे। इतना गाली गलौज बीजेपी के साथ किया था कि वो भूल कर इनको साथ लेना बीजेपी के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो अब शुरुआत वहां से कर रहे कि हम अकेले लड़ेंगे। अब अकेले लड़ेंगे का मतलब क्या होता है? आप अकेले यानी पिता पुत्र और संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ताकत पर क्या बीजेपी शिवसेना उबाठा चुनाव लड़ने वाली है? जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, मुंबई का है, पुणे का है, ठाणे वगैरह 26 कॉरपोरेशन के चुनाव है। और एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जिस शिवसेना को हम पैन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल मानते हैं, उसकी शुरुआत मुंबई में कॉरपोरेशन के चुनाव से ही हुई थी, और आहिस्ते आहिस्ते शिवसेना की ताकत बढ़ी। वो भी किसी विधानसभा लोकसभा चुनाव से नहीं बढ़ी है। हर जगह शिवसेना का जो प्रभाव तैयार हो गया, वो प्रभाव कॉरपोरेशन या नगर परिषद, नगर पालिका चुनाव से हो गया। पुणे में हो, मुंबई के बाद मुंबई और ठाणा, ये दो कॉरपोरेशन बड़े हैं कि जहां शिवसेना की अच्छी ताकत थी। 1987 में तीसरे कॉरपोरेशन में शिवसेना ने अपना परचम लहराया, वो था औरंगाबाद यानी आज का संभाजी नगर कॉरपोरेशन। जब 87 में शिवसेना ने संभाजीनगर महापालिका जीत ली, सबसे बड़ी पार्टी बनकर शिवसेना उभरी, उसके बाद 2-3 साल में शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की पार्टी बन गई, एक क्षेत्रीय बड़ा दल बन गया। तो ये हमें समझना जरूरी है कि जब शिवसेना बोल रही है कि हम अपनी ताकत पर कॉरपोरेशन और स्थानीय इकाइयों के चुनाव लड़ेंगे, तो गलत रास्ता नहीं है, गलत रास्ता नहीं है। लेकिन वो चुनाव लड़े तब बाला साहब ठाकरे शिवसेना के सर्वोच्च नेता थे। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, और उन्होंने जो पार्टी खड़ी कर दी थी, ये उद्धव ठाकरे ने अपने अहंकार के कारण वो पार्टी खत्म कर दी है, डैमेज कर दी है, दुबली कर दी है। और अब आप लड़ना चाहते तो वो लड़ाई लड़ने वाले जो शिव सैनिक थे, उनको आपने ही दुर्बल बना दिया। जिन्होंने पिछले 30-40 साल में शिवसेना नाम का एक क्षेत्रीय दल खड़ा कर दिया था, वो कार्यकर्ता से लेकर नेता बने थे। नेताओं से शिवसेना नहीं बनी थी, कार्यकर्ताओं से शिवसेना बनी थी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ही बाला साहब ने आहिस्ते आहिस्ते ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके नेता बनाया था। उद्धव ठाकरे ने उल्टी गंगा बहाई। उद्धव ठाकरे ने जो चाहिए उनके लाडले थे उनको नेता बना दिया, और उन नेताओं के बलबूते पर उनकी मनमानी से कार्यकर्ता बना या बिगड़ा। तो बात यहां गलत हो गई है कि जब बाला साहब भी बोलते थे हाँ अकेला लड़ लूंगा, लेकिन जब बाला साहब अकेला बोलते थे तब उनके साथ शिवसैनिक था, ना कि शिवसेना के नेता थे। जब तक बाला साहब थे उस समय तक
शिवसेना में सिर्फ 12 नेता हुआ करते थे। वो चुनाव जीत कर आए या ना आए, लेकिन वही नेता हुआ करते थे, और उन्होंने ही महाराष्ट्र में उसका संगठन खड़ा कर दिया था। तो वो संगठन, वो ताकत उद्धव ठाकरे ने अगर खत्म कर दी है, तो उस संगठन के ताकत पर लड़ने की भाषा संजय राउत हो, उद्धव या आदित्य कैसे बोल सकते, ये मेरी तो समझ से परे है। इसलिए मैंने बोला कि मुझे वो फिल्म का गाना, गाइड फिल्म का गाना याद आ गया। ये निकले हैं जहां से पिता शिवसेना खड़ी करने निकले थे, मुसाफिर जाएगा कहा, वहां कौन है तेरा। आप जिस शिवसैनिक लड़ता है और शिवसैनिक जीतता है, ये जो भाषा संजय राउत बोल रहे हैं, वो शिवसैनिक है कहा। ऐसा जो शिवसैनिक था, जीरो से लेकर एकनाथ शिंदे कभी सिर्फ शिवसैनिक था। उसके बाद गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख करते करते जिला प्रमुख, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बना। तो शिवसेना का जो स्ट्रक्चर था, वो बाप नेता है इसलिए बेटा नेता बना, ऐसा नहीं था। आनंद दिघे जो शिवसेना के बड़े नेता और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में और इर्द गिर्द जिन्होंने शिवसेना का प्रभाव निर्माण किया, वो आनंद दिघे खुद अच्छे नेता थे, खुद अच्छे कार्यकर्ता थे, प्रभावशाली थे, लेकिन उनके घर का कोई भी ठाणे में शिवसेना का नेता नहीं बना। मोदा जोशी बने, प्रकाश परांजपे बने, एकनाथ शिंदे बने, प्रताप सरनाईक बने। तो ये समझना जरूरी है कि जो शिवसैनिक लड़ता है और जीत कर पार्टी को लाता है, ऐसा संजय राउत या उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, वो शिवसैनिक कहाँ है यही इनको पता नहीं। वो उनकी उम्र हो गई है, बहुत सारे घर में बैठे हैं, और उन जैसे सिर्फ पार्टी के लिए मेहनत करने वाले शिवसैनिक अगर बचे ही नहीं है, तो आप खुद की ताकत पर लड़ने की भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये मेरे तो समझ से परे। क्योंकि जब शिवसेना महाराष्ट्र में फैलती गई, बढ़ती गई, उस समय शिवसेना का मुखपत्र मार्मिक हुआ करता था, जिसका मैं 4 साल कार्यकारी संपादक रहा। तो नजदीकी से शिवसेना महाराष्ट्र में कैसे फैली, क्यों फैली, किस कारण से फैली, और उसका प्रभाव कैसे खड़ा हो गया, वो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जिसका उद्धव ठाकरे को शायद पता भी नहीं है। और आज के जो नेता माने जाते हैं, संजय राउत वगैरह वगैरह, उनको भी शायद पता नहीं है कि शिवसेना अपनी ताकत पर बोलती है तो वो ताकत क्या होती है। कोई बात नहीं, लेकिन जब बोल रहे हैं तो रास्ता सही है, लेकिन रास्ता कहां से निकलता है और कहां पहुंचता है, वो ही अगर चलने वाले को पता नहीं है तो वो गुमराह हो जाता है। इसलिए मुझे वो गाइड फिल्म का गाना याद आ गया, वहां कौन है तेरा मुसाफिर, तू जाएगा कहाँ। उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से ये मेरा सवाल है, आप निकले तो हो, लेकिन जहां जाने के लिए निकले हो, वहां कौन है तेरा। आपके लोग है कौन, आपके शिवसैनिक है कौन। सुषमा अंधारे जो बाद में शिवसेना में आए, जिन्होंने शिवसेना बनी तब कुछ भी योगदान नहीं किया, जो डायरेक्टली शिवसेना में आकर बड़े बड़े नेता बन बैठे, उनको शिवसेना क्या है उसका भी पता नहीं। और उनकी ताकत पर अगर उद्धव ठाकरे लड़ने निकले हैं, तो बिल्कुल गाइड फिल्म का जो गाना है उसका आशय उद्धव ठाकरे की स्कृति में आ जाता है। और इसलिए मैंने आज के वीडियो को वही शीर्षक दिया है, वहां कौन है तेरा। उद्धव ठाकरे के लिए, बाला साहब के लिए लड़ने वाले हजारों शिव सैनिक थे, जेल गए, मार खाई, कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोगों की टांग टूटी है, मार खाई है पुलिस की, फिर भी हटे नहीं, पार्टी को जीत कर लाए। तो ऐसे शिवसैनिक है कहाँ, उद्धव ठाकरे को पता है। अगर वही नाराज है, अगर उद्धव ठाकरे के जो असली शिवसैनिक है वही नाराज है, तो उन नाराजों को लेकर उद्धव ठाकरे क्या लड़ने वाले। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वहां कौन है तेरा, यानी
तुम्हारे लिए लड़ने वाला वहां है कौन? वो तो सब एक नाथ शिंदे के साथ चले गए, और जो बचे कुचे हैं वो भी जाने लगे हैं। और आप उनको बोलते हो चले जाओ। अगर वही चले जाओ, वो चले गए, तो बचता क्या है? कहाँ जा रहे हो? वहां जा रहे हो? वहां कौन है तेरा मुसाफिर? तू जाएगा कहाँ? दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ घंटी के सिंबल पर क्लिक जरूर करें। नमस्कार।